नमस्ते दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बीपीएससी 69th का पीटी का एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसमें कोई ढील नहीं देना है। 28वें दिन हमारा एग्जाम है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है, लगभग सिलेबस कवर हो चुका है। बस हमें खुद पे विश्वास रखना है। ये ऐसा समय है जो लोग खुद सोचने लगते हैं कि चलो अगली बार ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं करना, ये अगली बार कभी नहीं आता है। तो 28 दिन बहुत है और आपने खुद पढ़ रखा है, सिर्फ आपको खुद में विश्वास रखने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए इस छोटे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं। मेनली इस वीडियो में मैं ये देखूंगा कि 68 जो बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए, किस किस सेक्शन से किस तरह से सब्जेक्ट वाइज सवाल पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इसको विस्तार से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 68 का बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था 12 फरवरी को, इसमें देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितने सवाल आए थे। तो हिस्ट्री में जो है लगभग 30 सवाल आए थे जो मॉडरेट से हार्ड थे। ठीक है, वहीं ज्योग्राफी में लगभग 10 सवाल आए थे जो इजी से मीडियम डिफिकल्टीज के थे, मतलब कि मीडियम कठिनाई के थे। और पॉलिटी से जो सवाल आए थे लगभग 10 इससे भी आए थे। तो मेनली हम लोग को प्लानिंग करना है, क्योंकि अब जो आ गया है ना 1/3 का नेगेटिव है, ये कभी नहीं भूलिएगा। 1/3 का नेगेटिव है और इसको सोच समझ के मारना है। अब ये 67 से पहले का समय नहीं है जिस समय लोग आंख बंद करके 150 से 150 मार के आते थे, चाहे सही या गलत। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि हमें जो आता है और उसको किस तरह से प्लान करना है। जैसे यूपीएससी या यूपी पीसीएस में हम लोग देते हैं एग्जाम, उसी अनुसार से बीपीएससी का भी अब एग्जाम जो है नेगेटिव बेस्ड हो गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पॉलिटी में भी लगभग 10 सवाल आए थे जो मध्यम से कठिन स्तर के थे, और इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, जिसमें लगभग 9 सवाल आए थे जो भी मध्यम से कठिन स्तर के थे। वहीं जनरल साइंस में 30 सवाल थे। तो देख लीजिए कि मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये तीनों आसान सब्जेक्ट माने जाते हैं, बस हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत सी चीजें इतनी ज्यादा फैक्चुअल है कि वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, ये पांचों सब्जेक्ट को हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और ये लगभग लूसेंट के लेवल का ही सवाल आता है हर एक बार। कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए तो, जिसके आंसर बीपीएससी भी 2-3 आंसर्स में अलग अलग देती है, तो उस सवालों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे देखिए साइंस में भी अच्छे सवाल आए हैं। 30 सवाल आए हैं जो आसान थे, बस आपको निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो घटना चक्र आता है उसमें निरंतर प्रैक्टिस कीजिए। लगभग आपका 30 में से 26 या 27 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। अब बिहार स्पेशल में देखिए लगभग 20 सवाल आते हैं। इसमें मुख्यतः यह देखा जाएगा जो 2011 का जनगणना का सवाल है उससे ज्यादा सवाल आते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इस बार तो कास्ट बेस्ड सेंसस भी हुआ है, तो इससे भी सवाल रहने की उम्मीद है। और ये मैथ से कुछ सवाल रहते हैं, रीजनिंग और मैथ से। ठीक है, तो ये भी आसान ही होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन का नंबर होता है 150 होते हैं। अभी 28 अगस्त को बीपीएससी ने नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काटी जाएगी। ये जो 69 के लिए शुद्धि पत्र आया था, इसमें बढ़ाकर अभी वर्तमान समय में 475 वैकेंसीज हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जहां भी समस्या हो, मेरा चैनल हमेशा है, कमेंट करके बताइए। जो भी टॉपिक में समस्या हो रही है मैं उसे क्लियर करूंगा। यहाँ पे एक चीज और इसमें बताया गया है कि अब सिर्फ 4 ही विकल्प रहेंगे। तो 2 बातें एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन मात्र 4 होंगे और नेगेटिव होंगे 1/3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब पहले की तरह 5 जो ऑप्शन होते थे अब वो नहीं, ई ऑप्शन हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। अब सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे। और कुछ चीजें देख लेते हैं। इसमें 68 का पीटी का कट ऑफ देख लेते हैं, जिसमें देखिए मात्र कट ऑफ गया है जनरल का 91। उसके बाद कैटेगरी वाइज है, जनरल की फीमेल का 84 है, ईडब्ल्यूएस का 87 है, एससी का 79 है। तो इसी तरह का कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, पहले जो 67 में 113 गए जो अव्यवहारिक अप्रासंगिक था, उस तरह के अब कट ऑफ नहीं जा रहे हैं। बस हमें अपने नेगेटिव को कंट्रोल करना है।
तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, ये जो जीएस का पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन के होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव होगा और 4 ऑप्शन होंगे। अब देख लेते हैं जो 68 के पीटी में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। हमें बस ये देखना है ना कि किस किस सेक्शन से किस तरह से सवाल आए। सवाल को हमें देखना, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे करंट अफेयर से कुछ संबंधित सवाल थे जो नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित थे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार किसने संभाला, तो इसका क्या उत्तर होगा। तो इसमें जैसे स्मृति ईरानी होगा, ठीक है, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफा के बाद वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार संभाली थी। उसके बाद देखिए कुछ खेल से भी सवाल आ जा रहे हैं, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। जितने प्रकार के पुरस्कार, अभी देखिए नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कहाँ जीता है, वहां का लोकेशन भी पढ़ लीजिएगा। और उस तरह से भारत में कितने गोल्ड आए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, जैसे कुछ हिस्ट्री के सवाल आए हैं, तो हिस्ट्री के सवाल की जो प्रकृति है वो क्या है। तो यहाँ ये सब बहुत ही आसान सवाल है। जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये भी एक पॉइंट है। इन्हें एक और बात कही जाती है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप बारीकी से पढ़िए। आपने पढ़ा सब कुछ है, बस खुद में विश्वास रखिए। जैसे ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी, तो ग्वालियर में। क्लियर याद रखिए, ग्वालियर के पास जो है कोटा का सराय में, वहां पे मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसी तरह जैसे भूगोल में, तो भूगोल में 2 प्रकृति के सवाल आते हैं। एक हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, एक हो गया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे ये एक सवाल देख लेते हैं, बिहार का कौन सा जिला जो है वो रेशम, निकल और फेरम शहर के नाम से जाना जाता है, जैसे भागलपुर। तो और यहाँ पे ये देख लेते हैं, बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है। जैसे यहाँ पे जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रपति जो है कितनी बार पुनः निर्वाचन होने का पात्र रखते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ये सब चीजें याद रखिएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये सब, बस आपको प्रैक्टिस रखना है। कुछ सवाल है जो मीडियम और हार्डर होते हैं, तो उन्हें बस टैकल करना है। इसके लिए आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही एकमात्र की है आपके सक्सेस का। प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले लगभग 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-5 सालों का सब्जेक्ट वाइज डालने ही वाला हूं। उसके बाद फिर और भी आपको जो एफर्ट लगाना है, सिर्फ मेरे ही अनुसार नहीं चलना है, आपको खुद भी अपना एफर्ट लगाना है। जैसे यहाँ पे जैसे भारत के राष्ट्रपति चुनाव के होते हैं, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो ये भी देखना है। तो इसमें कहा जाता है जैसे निर्वाचित, जो भी संसद से निर्वाचित हो गए या राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसी तरह से ये सारे सवाल हैं जिसे आप देख लीजिए, और उन सेक्शन को भी ध्यान से पढ़िए जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको भी क्लियर हो कि कहां कहां से सवाल आ रहे हैं। इस पे बहुत ही बवाल हुआ था कि चौरी विद्रोह कहां हुआ है, ठीक है। तो प्रकृति को समझे अच्छे से और अच्छे से एग्जाम दे। जितना हो सकता है इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, बस आपको सही कट ऑफ क्लियर करना है। बस टारगेट रखना है 110 का। हमेशा से टारगेट 20 नंबर ज्यादा ही रखना चाहिए, जो पिछला कट ऑफ होता है। और जो भी समस्या हो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।